हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स। फोकस। पहला स्टेप, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि एक माइनस क्यू तो दूसरा प्लस क्यू, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू, इक्वल अपोजिट चार्ज होना एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और सर्टेन डिस्टेंस, मे बी 2a मे बी l। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम डाइपोल मूवमेंट से लिखते हैं P। ये क्या होता है? कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट मॉड ऑफ आइदर चार्ज multiplied by distance between two charges. Now focus. If this is the expression of dipole, तो डाइपोल मूवमेंट होगा बेटा चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि Q इंटू L। अगर एक्सप्रेशन डाइपोल का ऐसा होगा तो डाइपोल मूवमेंट होगा मॉड ऑफ आइदर चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस, नाउ इट इज 2a। और अगर ये न्यूमेरिकल है और हम आपसे कह दें कि these are two charges plus 2 microcoulomb minus 2 microcoulomb separated by distance 4 centimeter, what will be the dipole moment? तो आप कहेंगे डाइपोल मूवमेंट होता है मॉड ऑफ आइदर चार्ज, लेट अस से 2 microcoulomb, इनके बीच का डिस्टेंस विच इज 4 सेंटीमीटर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, सेंटीमीटर मींस 10 raised power -2 meter, then dipole moment is 8 into 10 raised power -8. Remember units, coulomb into meter. See this distance और charge, coulomb into meter. अब देखो इसी क्वेश्चन को हम PYQ में कैसे डालते हैं। हम इसको रेफरेंस फ्रेम में बोल देंगे और कहेंगे on this XY reference frame two charges are placed, plus Q charge minus Q charge at two coordinates. See this is in x direction, so it is a comma 0 and minus q placed at minus a comma 0. ये कोऑर्डिनेट्स आपको डाटा में गिवन होंगे। आपको कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में समझना कि ये यहां रखा है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ रखा है। प्लस ए का मतलब है राइट में ओरिजिन से दूरी a, माइनस का मतलब है लेफ्ट में डिस्टेंस a। माइनस मींस ओनली लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। फिर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस देखें, a प्लस a 2a। सो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला कहता है मॉड ऑफ आइदर चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की दूरी 2a। नाउ हियर इज थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, इट इज फ्रॉम माइनस q टू प्लस q। आपको देखना होता है माइनस q कहां है बेटा, p वेक्टर फ्रॉम माइनस q टू प्लस q। अभी माइनस q यहां पर है बेटा, तो p वेक्टर होगा माइनस q से प्लस q। अभी इस क्वेश्चन में माइनस क्यू यहां है, सो दिस इज पी वेक्टर। आपको लिखना होगा दिस पी वेक्टर इज इन या टूवर्ड्स या ड्यू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर इस न्यूमेरिकल में है तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये रहा पी वेक्टर। ये है इसका पहला स्टेप, डाइपोल मूवमेंट और उसका डायरेक्शन। अभी इसका दूसरा स्टेप बताते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप, डाइपोल placed in uniform electric field experience torque given by the formula P vector cross E vector and potential energy stored U is equal to minus P vector dot E vector। ये दो फॉर्मूले अपने डेरिवेशन में। तो अब इनका कॉन्सेप्ट, टॉर्क इज PE sin थीटा and potential energy is minus PE cos theta. The most important point is this angle. This theta is the angle between those two vectors जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है या वो वेक्टर्स जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो आप देखते हैं डाइपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। And the most importantly, they must be joined from head to head or tail to tail. Now, what is P vector? It is from minus Q to plus Q. तो अभी न्यूमेरिकल कैसे होंगे? सबसे पहले आपको डाइपोल मूवमेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखना होगा माइनस Q से प्लस Q। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ही मे गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन देखना।
फिर इनके बीच का एंगल देखना, पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच में, अंडर कंडीशन दे मस्ट बी ज्वाइंट फ्रॉम टेल टू टेल। देखिए इसके ऊपर कितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं। सी दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको इस तरह से डाइपोल रख के दे दिया माइनस क्यू प्लस क्यू। नाउ हैव द कॉन्सेप्ट, स्टेप नंबर 1, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी वेक्टर, ई वेक्टर लेफ्ट से राइट है, फोकस करें, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो पी और ई के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। नाउ थीटा इज 0 डिग्री, सो व्हाट इज टॉर्क? ही विल से टॉर्क है पीई साइन 0, आंसर इज 0, टॉर्क इज 0। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा इज 0 डिग्री, यू नो कॉस 0 साइन 0 वाज 0, कॉस 0 इज +1, इट इज माइनस पीई। ये है बेटा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसके ऊपर कितने क्वेश्चन है। नंबर 1, फाइंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर इज माइनस पीई। नाउ दिस इज एमसीक्यू। ही विल से व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, सो थीटा 0 डिग्री रिप्रेजेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो आपसे पूछ सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का डायग्राम बनाए, एंड व्हाट इज द एंगल एट दैट इंस्टेंट, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो आपको बताना होगा एंगल 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, उस समय टॉर्क 0 होता है। अब ये तो स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड में इन एनी ओरिएंटेशन नेट फोर्स ऑन द डाइपोल ऑलवेज रिमेन्स 0, बिकॉज डाइपोल के ऊपर 2 इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं हमेशा, प्लस क्यूई माइनस क्यूई। तो अगला न्यूमेरिकल, अब हम आपको इसी डाइपोल में, इसी यूनिफॉर्म फील्ड में चार्जेस को रिवर्स कर दें, जस्ट फोकस। पहले माइनस क्यू लेफ्ट में था, अभी माइनस क्यू बेटा राइट में लिख दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन विल चेंज, यू नो डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये रहा बेटा पी वेक्टर, देखिए अब ये दोनों आ गए अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में एंगल इज 180 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला देखिए, पी साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर साइन 180, साइन 180 0, तो इस पोजीशन में भी टॉर्क 0। इस पोजीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पेपर में आएगा ड्रॉ द डायग्राम फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पेपर में आएगा ड्रॉ द डायग्राम व्हेन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोइंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या एट व्हाट ओरिएंटेशन, किस एंगल पर डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो इट इज माइनस पीई कॉस थीटा, यू नो कॉस 180 इज -1 माइनस माइनस प्लस। अब बेटा इसका क्वेश्चन पूछेंगे मैक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये न्यूमेरिकल रीजनिंग, P इंटू ई, कैलकुलेशन हो तो पूरा न्यूमेरिकल हो तो हम आपको डाटा दे देंगे बेटा, और एनर्जी की यूनिट्स बताने की जरूरत नहीं है, जूल्स होती है, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब वो पूछे 1 मार्कर, एट व्हाट एंगल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मैक्सिमा, सो आपको समझना होगा 180 डिग्री पर ये मैक्सिमा है। आर यू गेटिंग इट? नाउ सी द नेक्स्ट। Next, now dipole is placed like this in uniform field. This is minus q, this is plus q, and this angle is 90 degrees. This is given. So minus q से plus q ये p वेक्टर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट, परपेंडिकुलर पोजीशन में एंगल इज 90, टॉर्क के फॉर्मूले में थीटा 90 लिखा, साइन 90 इज 1 एंड इट इज इट्स मैक्सिमा वैल्यू, और बेटा मैक्सिमम टॉर्क आएगा P इंटू ई। तो पेपर में आएगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, एमसीक्यू, तो आप लिखेंगे P इंटू ई, और हम इसमें डाटा दे दें चार्जेस की वैल्यू +2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और कहें फाइंड एक्चुअल मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो बेटा आपको फिर ये P इंटू ई निकाल के इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, दैट इज प्रॉपर न्यूमेरिकल। नाउ दिस इज रीजनिंग न्यूमेरिकल। अब इसको थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, रीजनिंग थ्योरी। एट व्हाट ओरिएंटेशन मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल व्हाइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपको एंगल बताना होगा 90 डिग्री। दिस इज रीजनिंग थ्योरी, मेकिंग सेंस नाउ, डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा, नाउ थीटा इज 90 डिग्रीज, देन कॉस 90 इज 0,
तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है 90 डिग्री पर। नाउ सी द फोर्थ वन and fifth one simultaneously. In uniform electric field, he will give you this diagram. Focus on the diagram. Angle is given 60 degrees. Now see, दोनों डायग्राम में आपको 60 डिग्री सेम एंगल लग रहा है। तो कैसे होता है ये? पहला कॉन्सेप्ट, P वेक्टर फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। देखिए ये रहा P वेक्टर फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज E वेक्टर। क्या कहा था बेटा? P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है जब ये दोनों टेल से टेल ज्वाइन हो। नाउ फोकस 100%, ये टेल से टेल ज्वाइन है तो बेटा यहां थीटा मिल गया 60। लेकिन अगले डायग्राम में नोटिस करिए, कहानी में ट्विस्ट है। माइनस क्यू से प्लस क्यू, दिस इज P वेक्टर एंड दिस इज E वेक्टर। और क्या कहा था बेटा? एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर व्हेन दे आर जॉइंड फ्रॉम टेल टू टेल। नाउ सी, नाउ दे आर जॉइंड फ्रॉम टेल टू टेल। इस क्वेश्चन में एंगल इज दिस विच इज टोटल 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज 120 डिग्रीज। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन 60, पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE कॉस 60। ऐसे यहां टॉर्क इज PE साइन 120, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE कॉस 120। अब साइन 60 क्या होता है? C इट इज √3/2, तो साइन 120 इज ऑल्सो सेम। टॉर्क का आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन बेटा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। cos 60 1/2 एंड यू नो cos 120 इज minus 1/2, so potential energy will be plus PE/2 in this case. See the diagram, हमने सिर्फ बेटा यहां माइनस क्यू लिख दिया है। अब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू P वेक्टर है और टेल से टेल जुड़ने के बाद ये एंगल डिफाइन होता है, तब आप बता पाएंगे थीटा इज 120। इधर आएगा माइनस PE/2। ये है बेटा डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क के न्यूमेरिकल। इसके बाद इसका एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी देख लें। Now see the next. Find, this is most important numerical, work done or potential energy stored when dipole is rotated in uniform electric field from stable equilibrium to अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा, इसको पहले तो आपको समझना होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हैपेंस एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 180 डिग्री पर। फिर ये फॉर्मूला वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, जब आप डाइपोल को रोटेट करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, इसे लिखते हैं PE इंटू, अब यहां आपकी मर्जी है, बाहर माइनस याद करते हैं तो माइनस PE इंटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, where the point to be remembered, P is dipole moment, इसको कहते हैं significance. P is dipole moment, E is electric field, theta 1 is initial angle and beta theta 2 is final angle. अब आप वैल्यू पुट करिए, it is rotated from stable equilibrium, माने theta 1 is 0 डिग्री, यहां पुट करिए, unstable equilibrium is final, so theta 2 is 180 डिग्री, यहां पुट करिए। Now you solve it और ये हो जाएगा बेटा। तो यहां पुट करिए थीटा 2 दैट इज 180 डिग्रीज, तो cos 180 यहां पुट करिए 0 डिग्री, यू नो cos 0 प्लस 1, cos 180 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और आंसर आ गया बेटा प्लस 2 PE। अब देखो इसको नोटिस करो, इस बात को, ये है बेटा MCQ, ये है बेटा रीजनिंग न्यूमेरिकल, यहां मैं डाटा नहीं दे रहा हूं। अब इसी के अंदर मैं आपको डाटा दे दूं, डाइपोल के चार्जेस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आपको डाटा पुट करना, सॉल्व करना, फाइनल आंसर जूल में लिखना, दैट इज प्रॉपर न्यूमेरिकल। नाउ गॉट द कॉन्सेप्ट।